सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर पढ़ रहे थे ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मानव नेत्र में हमने ये देख लिया था कि अगर जो इमेज आपके पास है, कोई एक फोटो आपके पास है, और अगर वो आपके आंखों के आगे से हटाई तो वो 1/16 सेकंड तक आपकी रेटिना पे इमेज बनाती है। यानी कि द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। एकदम से कोई इमेज, कोई प्रतिबिंब आपके रेटिना से एकदम से नहीं हटता। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि वो 1/16 सेकेंड आपके रेटिना पे लगा रहता है, तब तक वो प्रतिबिंब बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मानो मैंने आपको एक फोटो दिखाई और एकदम से हटा दी, आपने उस फोटो को देखा और मैंने हटा दिया, तो 1/16 सेकेंड तक वो रेटिना पे इमेज आपकी इसकी रहेगी, ठीक है। सो if still image of a moving object are flashed on the eye at the rate of faster than 16 per second, यानी कि अगर मैंने फोटो को इतनी तेजी से चला दी कि 16 फोटो पर सेकंड आपकी आंखों के आगे से निकल गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है। और इसी के कारण हम वीडियो को क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग फोटोज। जो वीडियो होती है वो एक क्या होती है, बहुत तेजी से भागने वाली फोटो होती है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर ले फटाफट से, ठीक है। इसे नोट करेंगे एंड देन आगे की बात करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलिए चलिए फटाफट इसे नोट करें, देन हम आगे की चर्चा करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये नोट करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही दिया हुआ, देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक वो दे रखा है, हमें एक्सपेरिमेंट क्या दिया है। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एज शोन। तो एक कार्डबोर्ड लेके आओ, उस पे 2 होल्स करो, थ्रेड स्ट्रिंग्स थ्रू द 2 होल्स, दोनों होल्स पे, यानी कि दोनों के दोनों होल्स पे आप क्या कर दो, देखो स्ट्रिंग बांध दो, ठीक है। ठीक, आपने क्या किया, आपने एक कार्डबोर्ड लिया, एक आपने दूसरा कार्डबोर्ड लिया, इन दोनों के बीच में छेद करके आपने एक रस्सी से बांध दिया। एंड देन आपने क्या किया, देखो थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, इन दोनों होल्स के थ्रू आपने एक क्या की, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी निकाली। एक कार्डबोर्ड पर पिंजरा है और एक कार्डबोर्ड पर चिड़िया। तो देखो दोनों अलग अलग हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये चिड़िया अलग है और ये पिंजरा अलग है, ये दोनों के दोनों अलग है ना। अब हुआ क्या, देखो ट्विस्ट द स्ट्रिंग, आपने क्या करनी है, उस रस्सी को ट्विस्ट करना शुरू कर देना है, यानी कि हिलाना डुलाना शुरू करना है, आपने उसमें वेव्स बनानी शुरू करनी है। आप थोड़ी देर में ये देखेंगे, जब आप ट्विस्ट कर देंगे स्ट्रिंग को, तो ये जो कार्ड है, जब ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट होने लगेगा तो ये बेसिकली कैसे लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये चिड़िया जो है केज में। या आप इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे से घुमा के। तो जब ये बहुत तेजी से मूव करने लगेगा बेसिकली, तो आपको लगेगा चिड़िया केज के अंदर है, यानी कि चिड़िया जो है पिंजरे में फंसी हुई है। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि दैट हमें यहाँ पर पिक्चर जो है वो 24 पिक्चर पर सेकंड चल रही है, यानी कि 16 पिक्चर पर सेकंड से ज्यादा। तो आपको ऐसा लगेगा ये फास्ट मूविंग फोटोज जो है, ये बेसिकली आपको कैसे लगेगी, फास्ट मूविंग फोटो लगेंगी। तो काफी प्यारा एक्सपेरिमेंट है, आपको ये एक्सपेरिमेंट नोट करना है। रीजन ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको भी नोट कर लें। वैसे आप रैपिडली मूव करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये आपको केज में दिखेगी। तो यहाँ से फिर आगे नोट करें,
द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स। जो हम मूवी देखते हैं, यानी कि जब भी हम पिक्चर देखते हैं या आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये नंबर ऑफ सेपरेट इमेजेस है, यानी कि अलग 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 फोटो है, पर आप बहुत तेजी से इस सीक्वेंस को देख रहे हो, ये मूव हो रही है बहुत तेजी से आपकी आंखों के आगे, 24 पिक्चर पर सेकंड, यानी कि 16 पर सेकंड से ज्यादा, इसलिए आप मुझे हिलता डुलता या आप वीडियोस पूरी देख पा रहे हो, बट इट इज अ पिक्चर, ये पिक्चर बहुत तेजी से चल रही है। वीडियो कुछ नहीं होता, वीडियो एक फास्ट मूविंग पिक्चर होती है, यानी कि फोटो को जब आप बहुत तेजी से चला दोगे तो उसको हम वीडियोस बोलते हैं। नोट करें फटाफट से ये पॉइंट भी। चलिए अब आगे देखें इसमें। तो आगे हमें यहाँ पे क्या दिया है, नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड। हमारी आंखों के आगे पलकें होती हैं जिससे हमारी आंखों को प्रिवेंट किया जा सके, किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों की तरफ आए तो पलकें झुक जाएंगी, यानी कि हमारी आईलिड्स बंद हो जाएंगी और उससे हमारी आंखों को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि वहां से हमारी आंखें बचाई जा सकती है, बचती हैं। तो आईलिड्स ऑल्सो शंट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो जब हमें लाइट की जरूरत नहीं होती तो आईलिड मतलब आईलिड क्या करती है, उस लाइट को बाहर भेजती है। eye is such a wonderful instrument that it a normal can clearly see a distant object as well as objects nearby। तो आई हमारी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप कह लीजिए, या बहुत ही अच्छा यंत्र आप कह लीजिए, जिससे बेसिकली हम दूर की चीज तो देख ही सकते हैं लेकिन पास की चीज भी साथ साथ देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि वो पास की दूरी जहां पर हम आराम से देख सकते हैं, कंफर्टेबल से देख सकते हैं, यानी कि हमें ज्यादा आंखों में स्ट्रेस पड़ने की जरूरत नहीं, हमारी आंखों में ज्यादा स्ट्रेस ना लगे, वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप अपनी नॉर्मल आई से बहुत ही कंफर्टेबल होके बहुत ही आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पास वो ऑब्जेक्ट आया तो आपकी आंखों पर जोर पड़ने लगेगा, यानी कि देयर विल बी द स्ट्रेस ऑन योर आईज। तो याद रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर वहां दूरी होती है या न्यूनतम दूरी होती है जहां हमारी आंखों पर कोई भी स्ट्रेस ना पड़े, कोई भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े और हम आराम से चीजें देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के अंदर ही जैसे वो ऑब्जेक्ट आने लगेगा आपकी आंखों पर जोर पड़ने लगेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, छोटी सी ये बात है, नोट करें फटाफट से। तो पर्सन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूर बहुत आराम से देख पाएगा, लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर
कि अंदर ऑब्जेक्ट आने लगेगा तो देयर विल बी स्ट्रेस ऑन द आई, आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ने लगेगा, जोर पड़ने लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 25 सेंटीमीटर से दूर कितना भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी में हो, अनंत पे हो, कहीं पर भी हो, आप आराम से उसे देख सकते हैं। जैसे आप चांद को देखिए, आप दूर कहीं पहाड़ों को देखिए, आप आराम से देख पाएंगे विदाउट स्ट्रेस ऑन योर आईज। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल आप बहुत पास लेके आओ, 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है, 25 से आगे लेके आओ तो धीरे धीरे आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ने लगेगा। आप चाहे तो अपने हाथ से ट्राई भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर दूरी तक आपको नॉर्मल दिख रहा है बिना स्ट्रेस के, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना हाथ पास लेके आएंगे तो आपकी आंखों पर दबाव पड़ने लगेगा, जिसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपकी आंखों पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करें, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा है, सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली। कुछ इंसान, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि पास की चीजें तो साफ साफ देख लेते हैं लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं देख पाते, है ना। सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम, आप आसपास की चीजें तो साफ साफ देख पा रहे हो बट दूर का ऑब्जेक्ट जो है, बहुत दूर जो है, वो क्लियरली नहीं दिख रहा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने भी देखो अपनी आईज पे चश्मा लगाया तो एग्जैक्टली हमें भी दूर का नहीं दिखता, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको पास का नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है ना। तो कुछ कुछ डिफेक्ट होता है, इनको हायर क्लास में हम पढ़ेंगे भी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम इन्हें कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हम इन्हें कहते हैं। तो यही है, ठीक है। लेकिन समटाइम पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, बूढ़े जब हम हो जाते हैं, हमारे आंखों के आगे फॉगी फॉगी धुंधला धुंधला हो जाता है, बेसिकली जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, है ना। तो हमारी आंखों में पर्टिकुलर लेंस लगाने से ये सारी की सारी चीजें दूर हो जाती है। अगर हम पास का नहीं देख पा रहे तो कोई लेंस लगाएंगे तो हम पास का देख लेंगे, दूर का नहीं देख पा रहे तो दूर के लिए कोई लेंस लगा लेंगे, दूर का देख लेंगे। अब बुढ़ापे में हमारी आंखों के आगे जैसे मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, वो हो जाता है ना, जिससे हमारी कुछ लॉस ऑफ विजन हो जाती है, जिससे हम देख नहीं पाते समटाइम्स पास की चीज दूर की चीज, क्या बिल्कुल ही आंखें बंद हो जाती है, एकदम शटर लग जाता है आंखों के आगे, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ओपेक हो जाता है, एकदम से अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। लेंस इज रिमूव्ड, हमारी आंखों से क्या हटाया जाएगा, लेंस हटाया जाएगा, उस फॉगी फॉगी लेयर्स को हटाया जाएगा एंड न्यू आर्टिफिशियल एक लेंस हमारी आंखों में इंसर्ट कर देता है। ये नई टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने लेजर वगैरह सुने भी होंगे, उसके थ्रू हमारा आई का ऑपरेशन होके एक क्या कर देते हैं, एक लेंस हमारे आई के अंदर लगा दिया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी वो कैटरैक्ट यानी कि फॉगी फॉगी विजन को हटा दिया जाता है और हमारी आंखें वापस चीजें देखने लग जाती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस चीज को भी हम नोट कर लेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कुछ चीजें, जो कुछ पास की चीजें या दूर की चीजें हम कैसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट आ गया
in which we are not able to see the nearby objects as well as the far objects, अगर हम अपने आसपास की चीजों के साथ साथ दूर की चीज भी ना देख पाए, या ऐसा कोई है कि उसकी आंखों में ऐसा डिफेक्ट है कि पास की चीज तो देख पा रहा है पर दूर की चीज नहीं देख पा रहा, या दूर की चीज देख पा रहा है पास की नहीं देख पा रहा है, तो हमारी आंखों पे लगेंगे पर्टिकुलर सूटेबल लेंस। हालांकि हायर क्लास में आप पढ़ोगे भी कि कौन कौन से लेंस होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ये डिफेक्ट जो होता है वो करेक्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ लेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाउ कैन दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाई, यानी कि अगर आपसे पूछ ले मनुष्य है वो पास की चीज नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंखों को या उसकी इस मानव दोष के या नेत्र दोष को आप कैसे निवारण करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए हम लेंस यूज करेंगे। सिंपल, अभी आप लेंस लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कर ले एंड देन फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो बात आगे कर लेते हैं, केयर फॉर दी आई, हम अपनी आंखों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज, अपनी आंखों का पूर्ण अच्छे तरीके से यानी कि पूर्ण रूप से हमें ख्याल रखना चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, इफ इन केस गलती से आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है या जलन होती है, खुजली होती है, कुछ भी होती है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए एक रेगुलर चेकअप के लिए। इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर वो कहते हैं कि भाई आपकी नजरें कमजोर है, आप देख नहीं पा रहे हो प्रॉपर्ली, दूर का नहीं देख पा रहे हो, पास का नहीं देख पा रहे हो, तो उनके रिकमेंडेशन में हमें चश्मे पहनने चाहिए, स्पेक्टिकल्स पहनने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज, बहुत कम अगर लाइट अगर हमारे आंखों में पड़ रही है तो वो भी बहुत खराब है। इसलिए पढ़ाई जब हम करते हैं तो उजाले में हमें पढ़ना चाहिए, काफी अच्छी मतलब लाइट हो, सो दैट हम पढ़े। ठीक है, कोई मोमबत्ती में ना पढ़े, बेसिकली कोशिश ये करें कि मोमबत्ती के उजाले में ना पड़े, लाइट में आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, इससे आंखों में स्ट्रेस कम पड़ेगा। और बहुत ज्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखना भी हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक। सो यहाँ पर ये बात आ जाती है, इससे हमारी आंखों में आई स्ट्रेन पड़ेगा, यानी कि ऑब्वियसली हमारी आंखों पे प्रेशर तो पड़ेगा पड़ेगा, साथ साथ में हेडेक्स, हमारे सर में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारी आंखें क्या कर रही हैं, उस लाइट को ले रही है, ब्रेन हमारा काम करने में लगा है, एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली, सीधी सीधी बात है, किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा अगर चलाने लगोगे तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर इट, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करेगी, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएंगी। ठीक है, टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, की सनलाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है और हम सूरज को देख रहे हैं एकदम, दैट इज ऑल्सो बेसिकली एक पावरफुल सनलाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, तो यहाँ से हमें दिक्कत हो सकती है ना। लैंप और लेजर टॉर्च कैन इंजर द आई, रेटिना, तो तभी हम कहते हैं कि कहीं भी लेजर होती है ना, वो रेड कलर की लेजर लाइट, दैट शुड नॉट बी पुट ऑन योर आईज, मतलब अपनी आंखों पे उसको लिट ऑन नहीं करना है, जलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि आंखों पे लेजर डाल के एंड यू आर चेकिंग योर आई, दिस इज वेरी बैड, ये बहुत गलत है, बिकॉज इससे हमारी रेटिना का डैमेज हो सकता है एंड वी विल बी कह सकते हैं हमें दिखेगा नहीं प्रॉपरली, हम एकदम से क्या हो जाएंगे, हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग अराउंड अस, हमारी आई बेसिकली ब्लाइंड हो जाएंगे, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अंधे हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लाइट हमारी रेटिना के लिए सही नहीं। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सन को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, पावरफुल लाइट को हम डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि देख नहीं सकते, बट देखना नहीं चाहिए। ठीक है, नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आई विद क्लीन वाटर, कभी भी अपने आंखों को ना एकदम मसलना शुरू ना कर दे, इफ इन केस आपकी आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल या एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी चली जाती है, कैसी भी चली जाती है, उसे क्लीन वाटर से आई वॉश करें, साफ करें, और अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट आपको अब नहीं दिखता तो जस्ट गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर इसीलिए है कि वो आपकी आंखों को क्या करेगा, बचा लेगा, या आपकी आंखों में कोई एक और प्रॉब्लम क्रिएट होने से उसको कम कर देगा। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज, और जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा दूर रह के, मतलब ठीक ठीक दूरी पे, जहां से आपको दिख रहा है वहां से पढ़े, ऐसा नहीं कि नाक पे एकदम फोटो यूं चिपका लिए बुक और देख रहे हैं, इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस ही पड़ेगा डेफिनेटली, और आपकी आंखों पर प्रेशर ही पड़ेगा। चलिए, तो ये सारे पॉइंट हम नोट करेंगे वन बाय वन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
पॉइंट यहाँ से, ठीक है। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना है, सन और पावरफुल लाइट को डायरेक्ट नहीं देखनी, हमारी आंखों को बचाना है, हमें अपनी केयर करनी है आंखों की। नेवर रब, अपनी आंखों को मसलना नहीं है। अगर कोई पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में चला जाता है तो आपको अपनी आई को वॉश करना है, यानी कि धोना है। इट डजंट मीन कि आपने घिसना शुरू कर दिया अपने आप को, ठीक है, दैट इज वेरी बैड, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज रीड टू अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन, अपनी एक नॉर्मल विजन में पढ़ना शुरू करें, एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाए और वहीं से पढ़ना शुरू करें। डू नॉट ब्रिंग दैट बुक क्लोज टू योर आईज, एकदम अपनी आंखों के पास उस बुक को मत लेके आए, सो दैट इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपकी आंखों में। क्यों, एकदम से पास देखोगे तो अभी मैंने बताया 25 सेंटीमीटर के अंदर आप लेके आओगे तो देयर विल बी द स्ट्रेस ऑन योर आईज, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेस आपकी आंखों में पड़ सकती है। इट मीन्स आपकी आंखों में कहीं ना कहीं से दबाव पड़ेगा जिससे आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, जल्दी से इन तीनों को नोट करें, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैसे लिखते हैं, यानी कि ब्रेल लिपि वगैरह की हम बातें करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।